गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो क्लास 10th आज हम लोग चलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। हम इससे पहले इंट्रो दे चुके हुए थे और एलील्स के बारे में समझा चुके थे। तो हमने पहले क्रॉस देख लिया हुआ था। जो मोनो हाइब्रिड का क्रॉस था उसमें हमने F1 और F2 जनरेशन देख लिया हुआ था। उसमें फिनोटाइपिक रेशियो भी देखा था और जीनोटाइप रेशियो भी हमने देख लिया हुआ था। फिनोटाइप रेशियो था हमारा 3:1 और जीनोटाइप रेशियो था 1:2:1। तो उन सारी चीज़ों को हम प्रीवियस वीडियो में समझा चुके हैं। अब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में जो पिछले क्लास में चर्चा किए थे उससे आगे चलेंगे हम लोग। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है वो इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस को दिखाता है। जो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया तो उसका इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस जो शो होता है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस से ही शो होता है। तो अब मान लो हम इस तरीके का सीड लेते हैं, ठीक है। आपका इससे डिफरेंट भी हो सकता है। हमने इस तरीके का लिया है, राउंड येलो हमने लिया है सीड, ठीक है। आर कैपिटल रहेगा तो समझ जाना राउंड, वाई कैपिटल रहेगा समझ जाना येलो, और छोटा आर है तो व्रिंकल्ड समझ जाना, और छोटा वाई है तो ग्रीन समझ जाना। तो कैपिटल और स्मॉल लेटर का आप समझ गए होंगे। इसको क्रॉस करवाया गया है F1 जनरेशन। तो एक आर यहाँ आया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई आया। तो F1 जनरेशन आपका यही था। अभी आप F2 कर रहे हैं यहाँ पे F2 जनरेशन। तो आपस में आपने क्रॉस करवाया तो देखो इस तरीके से हुआ आर वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसी तरीके से हम इस तरह भी लिख लेंगे। जैसा ये लिखे हमने बताया था पिछले क्लास में वैसा ही हम सेम इस तरह भी लिखते जाएंगे। अब हमारा काम क्या है, मैथमेटिकली बिल्कुल हम क्रॉस करवाएंगे। तो देख लो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर यहाँ है कैपिटल ना, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। हमने इसको क्या किया है, इन चारों से क्रॉस करा। अब हम ऐसे ही सेम इसको फिर करेंगे। तो देख लो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर देखो स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। तो इसको एक साथ लिख देना, यानी कि एक साथ अगर हम लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे, कैपिटल आर कैसे लिखेंगे, कैपिटल आर स्मॉल वाई, यही है ना, एक ही हो गया। और इसी को हमने लिख दिया ताकि कैलकुलेट करना आसानी हो। देखो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, इधर भी स्मॉल है स्मॉल आर, और इधर कैपिटल वाई एक है और फिर एक स्मॉल वाई है। यहाँ पे स्मॉल है और यहाँ पे कैपिटल है। अब इसको लास्ट में करवाते हैं। देख लो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई हो गया। अब हम कैलकुलेट करते हैं, टेबल हमारा चार्ट बन गया। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारा रेशियो क्या आएगा। तो हमारा रेशियो आप देखोगे 9:3:3:1 आता है। आप कैलकुलेट करो। देखो एक राउंड येलो हुआ, इस तरीके का जो होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, राउंड येलो। राउंड येलो होने के लिए कैसा चाहिए जी, कैपिटल आर चाहिए और कैपिटल वाई चाहिए राउंड येलो के लिए। राउंड ग्रीन के लिए हमको क्या चाहिए, राउंड ग्रीन के लिए हमको चाहिए, देखो राउंड के लिए तो हमको हमेशा कैपिटल आर चाहिए, ग्रीन है तो हमको कैसा चाहिए, स्मॉल वाई चाहिए, हो जाएगा व्रिंकल्ड येलो, ठीक है। तो ये व्रिंकल्ड है तो हमको छोटा आर चाहिए, और येलो चाहिए तो हमको कैपिटल वाई चाहिए, और व्रिंकल्ड ग्रीन, तो व्रिंकल्ड है तो हमको स्मॉल आर चाहिए, और ग्रीन चाहिए तो ये चाहिए। ऐसा रहेगा कैरेक्टर ये सब। तो हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके का होगा। तो पहले हमको सेलेक्ट क्या करना है, राउंड येलो, यानी जिसमें आर भी कैपिटल हो वाई भी कैपिटल हो। देखो तो 1 2 3 4 5, ये नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, स्मॉल है, यहाँ हो जाएगा। देखो एक कैपिटल है, एक भी रहेगा, काम चल जाता है ना। 6 यहाँ नहीं होगा, 7 8 ये सब नहीं होगा,
9, ये सब नहीं होगा, स्मॉल है। मेरा हो गया राउंड येलो, कितना हो गया मेरा 9। ओके हो गया। अब हमको खोजना है राउंड ग्रीन, यानी कि एक कैपिटल आर चाहिए और एक स्मॉल वाई चाहिए। ठीक है, देखो एक राउंड ग्रीन, 2 राउंड ग्रीन, ये सब तो राउंड है ही नहीं, 3 राउंड ग्रीन, मिल गया हमको राउंड ग्रीन। ठीक है, ये भी हो गया। अब हमको व्रिंकल्ड येलो चाहिए थे, स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब खोजो स्मॉल आर कैपिटल वाई 1, स्मॉल आर कैपिटल वाई 2, स्मॉल आर कैपिटल वाई 3, ये भी हो गया मेरा। अब हमको ग्रीन व्रिंकल्ड चाहिए, स्मॉल आर स्मॉल वाई, सिर्फ एक बचता है। तो 9:3:3:1, ये मेरा फिनोटाइप रेशियो हो गया जो मुझे दिखता है। अब बात रही जीनोटाइप की, जो तुम लोग का क्वेरी भी था कि जीनोटाइप रेशियो, तो इसमें तुमको इतना में तुमको कैलकुलेट करना होगा। जैसे हमने ले लिया हुआ है, तुम खुद से कैलकुलेट करना, चार्ट बनाना, और हम तुमको स्क्रीनशॉट एक बना करके और हम तुमको व्हाट्सएप कर देंगे। देखो इसमें तुमको करना क्या कैसा पड़ेगा। कोई कहेगा जीनोटाइप ऐसे क्लास 10 में नहीं पूछेगा, बहुत लेंदी है, नहीं पूछेगा, फिनोटाइप ही पूछेगा, पर फिर भी जानने का क्यूरियोसिटी है तो जान लो। अब देखो हमने इसको भी राउंड येलो लिया है, इसको भी राउंड येलो लिया, लेकिन वास्तव में क्या है, ये तो प्योर वाला राउंड येलो है, लेकिन ये क्या है, इम्प्योर है ना, क्योंकि एक इसके साथ क्या है, स्मॉल वाला भी है। तो आप अगर करते हो प्योर वाला तो 1, और अगर इम्प्योर वाला करते हो तो देख लो ये अलग तरीके का हो गया, फिर ये अलग तरीके का हो गया। तो सारा तुमको कैलकुलेट करके अलग अलग तरीके का लिखना होगा, तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो क्लास 10 में इतना नहीं पूछेगा। करना चाहते हो तो तुम इसको कैलकुलेट करोगे, जीनोटाइप अलग अलग तरीके से कैलकुलेट कर, हम तुमको स्क्रीनशॉट भेज देंगे। तो ये तुम्हारा डाई हाइब्रिड क्रॉस है 9:3:3:1। ठीक है, तो इसको तुम लोग देख लोगे, चार्ट बनाओगे, और इसको कैलकुलेट करने में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सारा मैथमेटिकल है, तो कुछ भी कैलकुलेट करने में नहीं है। आई थिंक समझ आ गया होगा तुम लोग को। कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर मैसेज कर देना, हम तुम लोग को फिर से इसको रिपीट कर देंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।